नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। G20 सम्मेलन में सबसे ज्यादा चर्चा जो बाइडेन की हो रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर जितना लाव लश्कर आ रहा है, जिस तरीके से उनकी सुरक्षा को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, वो चर्चा का विषय है। लेकिन बहुत सारी तैयारियां ऐसी होती हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुंचती, जिनकी जानकारियां या फिर जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता। चलिए, आज मैं आपको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा की वो बातें बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। दरअसल सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की जो सुरक्षा होती है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति का कहीं दौरा होना होता है तो 2-3 महीने पहले से वो तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बात चाहे एटीसी की, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्योंकि अगर अमेरिका से जो बाइडेन भारत आ रहे हैं तो अमेरिका से जो बाइडेन जब भारत आएंगे तो बीच में जितने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले देश पड़ेंगे, बीच में जितने भी देश पड़ेंगे, उन तमाम देशों में सीक्रेट सर्विस के लोग पहुंचते हैं। वहां पर बातचीत की जाती है, उनके ऑफिस में जाकर तमाम लोगों से बातचीत की जाती है, तमाम चीजें देखी जाती हैं, सुरक्षा के मुद्दे मद्देनजर तमाम बातों पर नजर रखी जाती है। उसके बाद में जब जिस देश में जाना होता है, उस देश में जो होटल होता है, उस होटल के ऊपर एक फ्लोर, जिस फ्लोर पर रुकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, उससे एक फ्लोर ऊपर और उससे एक फ्लोर नीचे, उन 3 फ्लोर को बुक कर दिया जाता है ताकि सुरक्षा के लिहाज से कोई भी चूक ना हो। उसके अलावा जिस होटल में अमेरिकी राष्ट्रपति ठहरते हैं वहां के पूरे सामान को बदल दिया जाता है और पूरा सामान अमेरिका का अपना होता है। आप बात चाहे फोन की करिए, या फिर टीवी की करिए, या फिर उस मतलब पूरे जो कवर्ड होता है, या फिर आप मतलब एक तकिया तक अगर मैं बात कहूं तो ये तमाम चीजें अमेरिका की होती हैं और तमाम चीजों को बदल दिया जाता है। यहां तक कि कवर्ड बदल दिए जाते हैं, जो विंडोज होते हैं उनको एकदम बुलेट प्रूफ कर दिया जाता है कि कोई बाहर से हमला ना कर दे। इतनी तैयारियां की जाती हैं। लेकिन एक तैयारी और होती है, इन तमाम तैयारियों के अलावा एक तैयारी और होती है जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं, ये 1981 के बाद से हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं उस देश में जहां भी ठहरते हैं उसके आसपास के 100 किलोमीटर के आसपास जितने भी पागल खाने होते हैं, उन तमाम पागल खानों की फाइलें खंगाली जाती हैं। अब फाइलें खंगाली जाती है, ये पूछा जाता है, ये देखा जाता है कि इस पागल खाने से 1 महीने के आसपास कोई पागल निकला तो नहीं है। अगर वो निकलता है तो उसके घर जाया जाता है, उसके घर में उसका मेंटल स्टेटस देखा जाता है, उसके परिवार वालों का मेंटल स्टेटस देखा जाता है। और जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति उस देश में रहते हैं, मतलब जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में है, तो जितने दिन भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में रहेंगे उसके परिवार वालों पर निगरानी रखी जाएगी। अगर कोई 1 महीने से पहले छूटा हुआ कोई पागल है तो अब आप सोचेंगे कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, तो उसके पीछे की एक बड़ी दिलचस्प कहानी बड़ी पुरानी है। दरअसल 30 मार्च 1981 डोनाल्ड रीगन उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। डोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन में कार्यक्रम में गए थे और जब वॉशिंगटन में कार्यक्रम में गए थे तो उनकी सुरक्षा में चूक हुई। एक आम इंसान उनकी सुरक्षा को भेदता हुआ उनके पास पहुंच गया और उनको गोली मार दी। अब जब ये हमला हुआ उस वक्त उनकी सुरक्षा में जो तैनात एक जवान था उसको भी गोली लगी, हालांकि उसकी बाद में मौत हो गई थी। लेकिन डोनाल्ड रीगन के इस हत्यारे को जब पकड़ा गया और जब उससे पूछा गया, उसका स्टेटस देखा गया, तो पता चला कि वो एक पागल खाने से छूटा हुआ है। अब उसका जो मेंटली स्टेटस जब देखा गया, जानकारी ली गई, तो पता चला कि वो एक अमेरिकी एक्ट्रेस को इंप्रेस करने के लिए ऐसा करना चाहता था, इसीलिए उसने हमला किया। उसका मकसद ये था कि अगर मैं डोनाल्ड रीगन पर हमला कर दूंगा तो ये बात अखबारों में छपेगी, तमाम मीडिया में आएगी ये बात, और जब वो लड़की मेरा चेहरा देखेगी तो वो मुझसे इंप्रेस हो जाएगी कि हाँ, ये लड़का बहुत बड़ा है, बहुत बहादुर है, क्योंकि इसने अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला कर दिया। तो जाहिर तौर पर जब उसके बारे में पूछा गया, गहन जांच, अंदर तक की जांच की गई, तो पता चला कि उस इंसान का मेंटल स्टेटस जो था वो खराब था, वो दिमागी तौर पर सही नहीं था और हाल ही में वो पागल खाने से छूटा था। उसके बाद से अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ये कान पकड़ लिए और ये नियम अपने मतलब सुरक्षा में जोड़ लिया, अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में जोड़ दिया कि जहां भी अमेरिकी राष्ट्रपति जाएंगे व्हाइट हाउस के बाहर, जब भी वो निकलेंगे और जहां भी वो जाएंगे,
तो वहां आसपास जहां भी वो रुकेंगे वहां आसपास के 100 किलोमीटर के आसपास के पागल खानों की फाइलें खंगाली जाती हैं कि भाई साहब कोई छूटा तो नहीं है, 1 महीने के आसपास कोई पागल छूटा तो नहीं है। अगर कोई छूटा हुआ होता है तो उसके परिवार के पास जाया जाता है, उसके पूरे परिवार का मेंटल स्टेटस चेक किया जाता है, उस पूरे परिवार को देखा जाता है, और जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति वहां पर रहते हैं तब तक उस परिवार पर निगरानी रखी जाती है। तो जाहिर तौर पर यह बड़ी दिलचस्प चीजें हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में। उसके अलावा जहां भी अमेरिकी राष्ट्रपति जाते हैं वो अपनी गाड़ी से जाते हैं, अपनी गाड़ी से ही जाएंगे, क्योंकि भारत में भी आए हैं तो एक ग्लोब मास्टर उनका जो विमान होता है उस विमान में 50 गाड़ियां आई हैं। आप अंदाजा लगाइए 50 गाड़ियों का काफिला जो बाइडेन का होगा, जिसमें से 2 गाड़ियां उनकी अपनी जो स्पेशल गाड़ियां होती हैं वो 2 गाड़ियां उनकी अपनी होंगी, और बाकी जो गाड़ियां हैं वो 50 गाड़ियां अमेरिका से आई हैं। सोचिए जो बाइडेन के काफिले के लिए। उसके अलावा उनका एक अपना चॉपर होता है, अगर उनको 10 किलोमीटर से ज्यादा कहीं जाना होता है, 10 किलोमीटर से ज्यादा सड़क पर ट्रैवल नहीं करते अमेरिकी राष्ट्रपति, तो आपने देखा होगा जब ओबामा आए थे भारत तो ओबामा ने अपना स्पेशल चॉपर इस्तेमाल किया था। तो अगर 10 किलोमीटर से कहीं दूर ज्यादा जाना होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपना चॉपर इस्तेमाल करते हैं, और वरना वो सड़क के द्वारा अपनी गाड़ी में जाते हैं, और वो गाड़ी भी स्पेशल होती है, उस गाड़ी पर बम का भी कोई असर नहीं होता है। बहुत कह सकते हैं कि एक अलग तरीके की बनी हुई गाड़ी होती है, बहुत स्पेशल गाड़ी होती है। तो जाहिर तौर पर ये एक अलग तरीके की सुरक्षा होती है अमेरिकी राष्ट्रपति की। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो इसमें है वो ये है कि जिस देश में भी जाते हैं वहां पर पागल खानों को भी खंगाला जाता है, पागल खानों को भी देखा जाता है, उनकी फाइलों को देखा जाता है कि ताकि उस तरीके की दोबारा से घटना ना हो सके। तो आपका अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर क्या कहना है? जिस तरीके से ये तमाम इंतजाम किए जाते हैं इन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरीके की लगातार दिलचस्प खबरें आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।